हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यह लेक्चर पहला है। तो आज हम लोग इसमें समझेंगे। आइए देखते हैं। दिया गया यहाँ पे जैसे ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए ना, यानी कह रहा पहेली और बूझो दोनों कहाँ गए? अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है, ठीक है। पहेली और बूझो के चाचा कौन है? एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, ठीक ना, बेलचा, हल, ये सब देखे। कौन देखे? ये यहाँ पे दो को नाम का चर्चा, एक का नाम है पहेली, क्या नाम है? पहेली, और एक का नाम है बूझो, ठीक ना। दोनों कहाँ गए? तो दोनों जब चाचा के यहाँ गए तो उसके खेत में कुछ औजार देखे, जैसे बेलचा, हल, खुरपी, ठीक ना, कुदाल, ये सब वो देखे। तो यहाँ पे ये बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करेंगे, ठीक ना। ये सब औजार है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो दिया गया कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और हम लोग अच्छे जानते हैं जितना भी सजीव है, ठीक है, जितना भी सजीव है, सभी सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अगर भोजन हम लोग नहीं खाएंगे, भोजन के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजन हमारे लिए क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक ना। पौधा क्या करते हैं? पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम लोग भोजन के लिए क्या रहते हैं? दूसरे चीजों पे निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। पौधे किसी पर निर्भर नहीं होते, वो अपना भोजन खुद पकाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, ठीक ना। तो हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, ठीक है। मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है, उनमें से कोई भी जीव जंतु क्या करता है? अपना भोजन खुद जो है नहीं बनाता, ठीक है। केवल पौधे ही एकमात्र हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? अपने आप तैयार करते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? भोजन क्यों खाते हैं? क्वेश्चन क्या बने? भोजन क्यों खाते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन के रूप में करते हैं, ना। हम लोग जो भोजन जो खाते हैं, उस भोजन से ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? पाचन में करते हैं, शोषण में करते हैं और उत्सर्जन में करते हैं, ठीक ना। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। कुछ भोजन ऐसे हैं जो पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज, ये सब कहाँ से मिलता है? पौधे से। और कुछ भोजन ऐसे हैं जो जंतु से मिलते हैं, जैसे दूध, अंडा, मीट, मछली मिलता है ना। ये किससे मिलता है? जंतु या जीव जंतु से मिलता है, जानवरों से मिलता है ना। और अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से मिलता है। तो क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? यदि पूछेगा कि हम अपना भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, क्या लिखना है? सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं, ठीक ना। हम अपना भोजन पौधे या फिर जंतु से प्राप्त करते हैं। अब कहता है इतना बड़ा देश है, ठीक ना, इतना बड़ा देश में जो है प्रत्येक आदमी को भोजन कैसे मिलता होगा? तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है, ठीक ना। तो यदि सभी को भोजन देना हो, उसके लिए जितना ज्यादा आदमी है उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? भोजन का उत्पादन भी होना चाहिए ना, उतना ज्यादा खेती भी होना चाहिए। खेती यदि ज्यादा होगा तो भोजन अत्यधिक मिलेगा और अत्यधिक लोग खा पाएंगे। और जब भोजन को बर्बाद होने से क्या करेंगे? बचाएंगे, ताकि जो ना जो लोग नहीं खा पाए वो लोग भी क्या करें? खा पाए। जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है उसको भी मिल सके। अब अथवा कृषि पद्धति के बारे में, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ना। पूछेगा फसल किसे कहते हैं? यहाँ लिखो फसल। क्या लिखना? अब फसल पूछ दिया गया, फसल किसे कहते हैं? फसल। चलिए डेफिनेशन देखो, यहाँ फसल किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखना है, जब एक ही किस्म के पौधे
पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल का हल्ला मत कीजिए। तो इसे फसल कहते हैं। मतलब एक धान है तो केवल धान ही लगाएंगे, ठीक ना। मकई है तो मकई ही लगाएंगे, गेहूं है तो गेहूं। मतलब एक ही प्रकार के अनेक पौधे लगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हो। अगर कोई बोला कि ना हम गेहूं का फसल लगाएं, इसका मतलब खेत में जितना ही पौधा है सब पौधा किसका होगा? गेहूं का होगा, तब उसको फसल कहेंगे। एक ही पौधे होने चाहिए लेकिन बहुत सारे होने चाहिए, वो क्या कहलाता है? फसल। हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। अन्न यानी अनाज, सब्जी और फल। फल भी क्या है? फसल है। अनाज भी क्या है? फसल है। सब्जी भी फसल है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं ना। लेकिन भारत में जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है, जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, ठीक ना। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या अलग अलग वातावरण है, अलग अलग जलवायु है। कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं होती ही नहीं है, ठीक ना। कहीं गर्मी अधिक है, कहीं ठंडी अधिक है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ठीक ना। लेकिन पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। यहाँ लिखेंगे फसल के प्रकार। मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, ठीक ना। यानी फसल को कितने भागों में बांटा गया है। तो फसल को जो है दो भागों में बांटा गया है। उससे काफी भाग होगा, लेकिन मोटा मोटी कितने भागों में बांटा गया है? मोटे तौर पे इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे फसल को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है खरीफ फसल। अलामत कीजिए। पहला क्या है? खरीफ फसल, ठीक ना। इसके बारे में समझेंगे। दूसरा है रबी फसल। दूसरा कौन सा फसल है? रबी फसल। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, ठीक ना। तो मोटा मोटी जो है दो भागों में बांटा गया है, खरीफ और रबी। अब समझो खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक ना। यानी जिस फसल को किस मौसम में लगाते हैं? वर्षा के मौसम, ठीक ना। जिस फसल को वर्षा के मौसम में लगाया जाता है वह फसल क्या कहलाता है? खरीफ फसल कहलाता है, ठीक ना। जिस फसल को वर्षा के मौसम में लगाया जाता है वह फसल क्या कहलाता है? खरीफ फसल कहलाता है, ठीक ना। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक रहती है। भारत में वर्षा का महीना कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर। जून से सितंबर। इस फसल को जून से सितंबर के बीच लगाते हैं। यानी अभी जो महीना चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु चल रहा है ना, अभी जो फसल जो हम लोग लगाएंगे वो कौन सा फसल लगाएंगे? खरीफ फसल लगाएंगे। कौन सा फसल लगाएंगे? खरीफ फसल। की खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, जून से सितंबर के बीच लगाया जाता है। अभी हम लोग लगाएंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल होता है? जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसल क्या है? खरीफ फसल है, ठीक ना। अगला है रबी फसल। रबी फसल को हम लोग जो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च के बीच लगाते हैं। कब लगाते हैं? अक्टूबर से मार्च के बीच लगाते हैं, ठीक ना। अक्टूबर से मार्च के बीच जो है उगाई जाने वाली फसल है क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। देखो रबी फसल में कौन कौन सा फसल आएगा?
गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब कौन सा फसल है? रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल, ठीक ना। अब अगला हेडिंग हम लोग समझेंगे मिट्टी तैयार करना, यानी फसल के लिए जो है मिट्टी किस प्रकार तैयार करेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोग क्या समझेंगे? मिट्टी तैयार करना, ठीक ना। फसल के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन बात है मिट्टी। यदि समझो मिट्टी ही बढ़िया नहीं होगा तो फसल कभी भी बढ़िया नहीं होगा। यदि मिट्टी बढ़िया है तो फसल भी बढ़िया होगा, मोटा मोटा दाना होगा, ठीक ना। और मिट्टी यदि बढ़िया नहीं है तो फसल भी बढ़िया नहीं होगा। समझेंगे मिट्टी में तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण। सबसे पहला काम मेरा क्या है? मिट्टी को तैयार करना, ठीक ना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको हम जुताई कहते हैं, ठीक ना। जुताई करते हैं ना, ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर। उस जुताई के माध्यम से क्या होता है? जितना मिट्टी नीचे का है वो कहाँ जाता है? ऊपर, और ऊपर वाला मिट्टी कहाँ चल जाता है? नीचे। सब मिट्टी आपस में मिल जाता है, ठीक ना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे क्या होता है? मिट्टी थोड़ा ढीलापन आता है। जुताई करने में मिट्टी क्या होता है? ढीला होता है, जिसके कारण फसल को रोपते हैं ना, उसका जड़ थोड़ा ज्यादा नीचे धंसता है ना। जैसे देखो जो मिट्टी में पूरा टाइट है उसमें यदि कोई फसल लगाते हैं तो जड़ जो ऊपर भर रहता है ना, ज्यादा अंदर नहीं जा पाता है। जो मिट्टी ढीला है उसमें यदि कोई फसल लगाते हैं ना, जड़ क्या होता है? काफी नीचे तक जाता है, क्योंकि ढीला रहता है, जड़ को नीचे जो है ना जाने में आसानी होता है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। शोषण यानी कि सांस का क्रिया कर सकते हैं, सांस वगैरह ले सकता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करते हैं? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक ना। एक मिट्टी का टाइप है पोली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? पोली मिट्टी। पोली मिट्टी क्या करते हैं? मिट्टी में जो केंचुआ रहते हैं और जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु रहते हैं उसको क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब पोला मतलब उर्वरा शक्ति। मिट्टी में क्या करते हैं? उर्वरा शक्ति बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ह्यूमस। केंचुआ हो गया और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो सभी क्या है? किसान के दोस्त हैं। क्या है? किसान के दोस्त हैं। केंचुआ सब क्या करता है ना, मिट्टी खोदता है। खोदने के बाद नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे रहता है। यानी समझो हमेशा वो रात दिन रात हमेशा क्या करता है? मिट्टी में छेद करते रहता है, ठीक ना। मिट्टी को खोदते रहता है, जिसके कारण कि मिट्टी ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक ना। और इससे क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस, जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। कुछ सजीव छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। इसके अलावा खनिज होते हैं और क्या होते हैं? जल होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? जल भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे मर गए हैं, जो जीव जंतु मर गए हैं, तो मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतु को हम लोग कहाँ गाड़ते हैं? मिट्टी में ही करते हैं ना। वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी के पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। लेकिन ऊपर का ही मिट्टी क्या होता है? पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होता है। नीचे का मिट्टी उतना ज्यादा सहायक नहीं होता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? मिट्टी को उलटना पलटना। ऊपर का मिट्टी नीचे करना, नीचे की मिट्टी ऊपर करने से मिट्टी में ह्यूमस और उर्वरा शक्ति बना होता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कराते हैं, ठीक है। हम लोग खेत में क्या करते हैं? जुताई करते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे जुताई। देखो जुताई क्या है, ठीक है ना। ऊपर का मिट्टी नीचे करना, नीचे की मिट्टी ऊपर करना, मिट्टी को उलटना पलटना, ठीक है ना। देखो यहाँ मिट्टी को उलटने, अल्लाह मत करो, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया, हल्ला मत करो, एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई करते हैं ना खेत में हम लोग, जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं, ठीक ना। क्या किससे करते हैं? या तो हल के माध्यम से करते हैं। तो पहले के जमाने में आदमी से किससे करता था? हल के माध्यम से। लेकिन आज के जमाने में आदमी से किससे जुताई करवाता है? ट्रैक्टर से, ठीक ना। ट्रैक्टर क्या होता है? कम समय में अधिक दूर तक जुताई कर देता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले से पानी डाल देते हैं, ठीक ना। यदि मिट्टी मान लो पास सूखा है, मिट्टी क्या है? सूखा है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर मान लो मिट्टी सूखा है तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। पानी डालकर उसको क्या करते हैं? गीला करते हैं। और गीला करने के बाद फिर क्या करते हैं?
फिर उसको हम लोग जुताई करते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। तो जुता हुआ खेत जो खेत का जुताई करते हैं उसमें मिट्टी का बड़ा बड़ा क्या होता है, ढेला होता है। इन्हें एक पाताल की सहायता से तोड़ना होता है। जुताई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना होता है। जुताई सिंचाई के लिए खेत को समतल यानी कि प्लेन करना होता है ना। यह कार्य पाटल द्वारा करते हैं। समतल किससे करते हैं, पाटल का। क्योंकि ट्रैक्टर में एक प्लेन करने वाला भी लगा होता है ना, उसको पाटल कहते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। कभी कभी यदि मान के चलो खेत को जुताई करना है, जुताई से पहले क्या करते, खेत पूरा खेत में क्या मिला दिया, खाद मिला दिया। खाद मिलाने के बाद अब जुताई किया, ठीक ना। खाद मिलाने के बाद जब अब जुताई करता है तो मिट्टी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर उलट पुलट होता है, जिससे खाद बढ़िया तरीके से क्या होता है, मिल जाता है, ठीक ना। और कभी कभी क्या होता है, बुआई से पहले खाद देते हैं। जुताई कर देते हैं, जुताई के बाद तब खाद दिए, तब फसल का बुआई करते हैं। और कभी कभी जुताई से पहले मान लो खाद दिए तो पहले जुताई किए तब फिर बुआई किए फसल का। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक ना। बाकी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।